यार उस्ताद है जनाब, तेरी मेहरबानी है, तजर्बाकार है। नाइट ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, पूरी रात यहीं पे रुकना पड़ा करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मोटरसाइकिल बुक करवा के हम जो है काफ़ी लेट हो गए थे वापस आते आते। अबू जी और असद को जो है अभी तक खुशखबरी नहीं दे सके कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मोटर बाइक 125 न्यू मॉडल और न्यू स्टिकर के साथ हमने बुक करवा ली है। इंशाल्लाह कुछ दिन में आ जाएगा तो सरप्राइज़ भी देंगे, लेकिन फ़िलहाल उनको ये खुशखबरी देना ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग हो गई है नई मोटरसाइकिल की। बल्कि अबू को खुशखबरी देने से पहले आपके साथ शेयर करते रहें अपनी ये काविश। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने गंदम लगाई थी माशाल्लाह बेहतरीन हो गई है। सारा का सारा खेत जो है वो हल्का फुल्का सब्ज़ नज़र आने लग गया। शायद कैमरे में तो इस तरह जज नहीं हो रहा, लेकिन आंखों से देखने में फुल लग रहा है कि बीज अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा जो डाला था हमने गंदम का वो उग गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। खेत जो हमने कल हल चलवाया था ये वाला भी तैयार है। इसमें भी अपने इस मौसम सरमा की जो है सब्जियां वगैरह लगाई जा सकती हैं। और यहाँ गंदम भी माशाल्लाह उग गई है। गंदम को भी पानी लगने में कुछ दिन है, तो मैं तो जिस दिन से बीज डाला हुआ उसी दिन से दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे बारिश हो जाए, अल्लाह करे बारिश हो जाए। तो आप भी दुआ करिएगा अल्लाह करे बारिश हो जाए, पहला पानी हमारी गंदम को जो है वो बारिश की लग जाए, अल्लाह की रहमत हो जाएगी इंशाल्लाह। और असद साहब के चिक्स के लिए भी इस पोर्शन में हमारे खेत के लगा दिया है हमने शताला बरसीम, इंशाल्लाह जल्दी उग जाएगा ये भी। ये चारे वाली फसल जो होती है उगने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, बल्कि देखते हैं क्या होता है, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और आज सुबह भी अब्बू जी और असद जो है वो फार्म हाउस पे आ गए थे मेरे बच्चों को छोड़ के आते तक स्कूल में, और असद साहब से और अब्बू जी से बातचीत नहीं हो सकी। असद मुबारक हो। खैर मुबारक। फ्रूट खा पूछेंगे नहीं किस बात की? किस बात? अल्हम्दुलिल्लाह न्यू 125 बुक करवा दी है मैंने। हाँ यार। हाँ जी, कब? रात को करवा के आया था। कल जब गए थे आप सो गए थे मेरे मैं भी को मेरे गर्दन को बाल क्यों पड़ गया? अच्छा, 125 चलाने के लिए बस वो है किक वाला ज़रा, चलो स्टार्ट नहीं है। ये तो कोई बात नहीं। किक वाला इसीलिए असद साहब के हाथ नहीं आएगा, वरना असद साहब को भी बड़ा शौक है 125 झूलने का। अबू जी को भी बताते हैं और साथ साथ इंजॉय करते हैं ये केला। वैसे जब से ये चिक्स आए हैं इन वाले बर्ड्स के ऊपर हमारा कैमरा कम ही जाता है। हमारे अब जी मैं क्या मुबारक होए। वालेकुम सलाम। मैं क्या मुबारक होए। राती मोटरसाइकिल बुक करवा के आया एक नवा। अच्छा, हाँ जी। तो बहुत चंगा। अबू जी असल में ये कहना चाह रहे हैं कि दो तो पहले ही हैं आपके पास, तो फिर नई की क्या ज़रूरत थी? दो इधर हैं, दो भाई मुबारक के घर हैं, दो भाई शौकत घर हैं। जगह बहुत ही है ना दादी रहमत है, उत्थे भी कार खुला है, उत्थे भी खुला है, ये भी खुला है, तो चलो कोई मोटरसाइकिल वाली पर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जब आता है तो फिर अबू जी को दिखाएंगे, क्योंकि हमारी बड़ी विश थी न्यू मॉडल और न्यू स्टिकर लेने का मोटरसाइकिल के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुकिंग करवा दी है। अब जब आता है तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। असली जी आपके बर्ड चिक्स बाहर फिर रहे हैं, सही है, बताएं भी और काम भी करें। चल जी अंदर एक ही है, एक दो इस राख से निकल रहे थे। इस खेत में भी आज खेलें डलवा लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लास्ट डे ट्रैक्टर वाला ये काम अधूरा छोड़ के और टूल लेने गया था जिसे हलर कहते हैं, वो उसके पास था नहीं, इस वजह से वो लेने गया है वापस, तो उसके बाद आए ही नहीं। खैर से कह रहे थे सुबह इंशाल्लाह, तो सुबह अभी तक पहुँचे नहीं। टाइम जो वो 9:45 का हो गया। बरकफ देखते हैं कब आता है, उसके बाद इंशाल्लाह ये काम करवाएंगे। लेकिन उस काम से पहले हम जरा कुछ अपने लेमन गार्डन की तरफ भी तवज्जो करें। यहाँ पे भी काम शाम करने वाले काफ़ी सारे पीछे पड़े हुए हैं। घास फिर से खेलों में जो है वो बड़ा बड़ा होना शुरू हो गया। और ये देखें माशाल्लाह कद्दू, ये भी तोड़ते हैं आज, क्योंकि सेर ने जब वो हमला करना शुरू कर दिया दोबारा से, इतनी प्यारी बेल थी, इसके ऊपर से काफ़ी सारी टहनियाँ, कोंपले और कद्दू जो है वो खाना शुरू कर दिए हैं सेर ने। पत्ते भी, फूल भी और कद्दू भी। और लेमन गार्डन की तरफ रुख करने से पहले मेरा प्रोग्राम है, एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं और आपको भी करवाते हैं अपना मूली शलजम और उसके बाद अपने चावल वाले खेत का। मुझे डाउट हो रहा है कि चावल वाले खेत में कोई गड़बड़ हुई है, वो देख लें और साथ ही साथ यहाँ का मुआयना भी कर लें। और ये देखें माशाल्लाह मूलियाँ हमारी फिंगर जितनी मोटी होने लग गई हैं, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मज़ीद मोटी हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद इनको भी उखेड़ के मंडी। बल्कि ये देखें यार बीच में कुछ ज़्यादा मोटी भी हैं माशाल्लाह, क्या बात है। ये तो बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। और ये आ गया जी हमारा शलजम वाला खेत, माशाल्लाह माशाल्लाह। शलजम चेक करें माशाल्लाह, नया और पुराना सारे बीज जो है माशाल्लाह फुल जोबन पे इस टाइम।
बस नीचे शलजम बनने की तैयारी, थोड़े मोटे होते हैं शलजम, अपना वेट बनाते हैं पूरा, तो फिर इन्हें भी इंशाल्लाह मंडी की तरफ फेंकना शुरू करते हैं। सारा शलजम का खेत घूम के आ गए हैं हम अपने चावल वाले खेत में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सिर्फ डाउट ही था, खेत बचा हुआ ही है माशाल्लाह। और लास्ट डे जो ट्रैक्टर आया था उससे हमने यहाँ पे भी अपने पूरे खेत के इस वाले हिस्से में सरसों लगवा दिए। इंशाल्लाह ये उगती है तो फिर इसे भी मंडी पहुँचाते हैं साग के तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तसल्ली हो गई है कि खेत हमारा जो है वो महफूज है। अभी इर्द गिर्द थोड़े खेत हैं, इस वजह से हमें जो है वो रिलैक्सेशन मिली हुई है, वरना कुछ ही दिनों में हो सकता है यहाँ पे आके हमें ड्यूटी भी देना पड़े अपने इस चावल की फसल को बचाने के लिए। नाइट ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, पूरी रात यहीं पे रुकना पड़ा करेगा। खेत सारे का विज़िट करके आ गए हैं हम, अब चेंज करते हैं और अपने लेमन गार्डन की तरफ को तवज्जो करते हैं। लेमन गार्डन में भी कुछ पौधे जो इस तरह पीले हो रहे हैं, इनकी तरफ से बड़ी टेंशन बनी हुई है। बिल्कुल ठीक खड़े थे पौधे, पता नहीं अब क्या इशू बना है कि इस तरह पीले होने लग गए हैं। अब ये पता नहीं मौसम की वजह से है या वैसे ही कोई बीमारी आई है पौधों में, पर क्या गोडी छोटी तो करते हैं ना हम तरह। काम से थोड़ा सा हमने लिया ब्रेक और टाइम हो गया है दिन 3 का तकरीबन, और हमें टाइम मिला था ट्रैक्टर वाले से सुबह सुबह 9 बजे का। ये जो म्यूज़िक पीछे बज रहा है ना, ये ट्रैक्टर वाला बजा रहा है। चल के इसके साथ दो बात करते हैं। पहले हमारे आते तक एक काम तो कर दिया ट्रैक्टर वाले ने। आते ही ट्रैक्टर वाले ने जो है सबसे पहले तो सुहागा फेर दिया यहाँ पे जहाँ पे हमने लगाई थी सरसों अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी पार्टीशन करनी है सारे की, उससे पहले पूछ लेते हैं फैसल भाई से। हाँ जी फैसल भाई, जी भाई सवेरे 9 बजे का टाइम देगा, तुम कितने बजे आए हो? आया भाई को जोड़ा ही भाई 2:30 बजे बजा थोड़ी। रोटावेटर मारना ही 2 किले आनो अच्छा तो और पानी देसी लानी, अच्छा फिर सुबह 9 बजे टाइम देके 2:30 बजे आने पे। चले जी, अल्लाह उनके काम में मजीद बरकत दे, लेकिन हमारा काम जो उन्होंने बहुत लटकाया है। खैर चले अब आ गए हैं तो हो जाता है इंशाल्लाह। बाहर कर दो, नहीं उधर फड़ो अनफाड़ दो। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टीशन करने के लिए ट्रैक्टर को औजार डाल दिया। अब यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं, 1 2 3 4 एटलीस्ट तो हो ही जानी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी शुरू हो गया। जगह तो ये साए में है, लेकिन अल्लाह करे सरसों जहाँ पे हमने लगाई है वो सही रहे। फसल भाई जब तक ये काम कर रहे हैं तब तक उनके लिए पानी छानी का इंतज़ाम करते हैं जी हम। पानी छानी लेके हम यहाँ पहुँचे। ट्रैक्टर वाला आज फिर चला गया। हमारा प्रोग्राम है इस दफ़ा खेलों पे धनिया और पालक लगाने का, उसके लिए जो औजार चाहिए हल्लड़ वो लेने गया। अब पता नहीं, अल्लाह करे आज के दिन में याद है, कल की तरह फिर ना कहीं सुबह के 9 बजे आए। की चीज़ों की लड़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाज़ आ रही है गानों की, इसका मतलब ये है कि ट्रैक्टर वाला जो है फैसल भाई ले आए हैं हल्ले डाल के खेले बनाने के लिए। और खेत में खेले डालने से पहले खाद भी खेरनी है। खाद भी खेरना शुरू कर दिया हमारे चौधरी साहब ने, वो खाद भी खेरते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह खेले वेले बनाएंगे। लेकिन पानी का इंतज़ाम हमने किया, वह पानी शानी पिला लें फैसल भाई को, उसके बाद बाकी के काम होंगे। पानी शानी वाली ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद अब आ गए हैं हम अपने खेत में ये ड्यूटी मुकम्मल करने। बिस्मिल्लाह करो जी अच्छा ज़रा। फैसल भाई कह रहे हैं जी मैं ये काम पहली दफ़ा करने लगूँ, तो खुशकिस्मती से उन्हें जो जगह मिली है वो भी बड़ी मज़े की मिल गई है। बिल्कुल सीधी सीधी है, इसमें कोई उलझन वाली बात नहीं है। खैर अब देखते हैं कैसा काम है। बिल्कुल आप बने दे नाल रखनी है, फुल बने दे नाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके ऊपर इंशाल्लाह लगाएंगे पालक और धनिया। माशाल्लाह खेले। अब ये ट्राई किया जी बगैर लोड के।
फिर एक पौधा जो जा बाल बाल बचा है। सही बात है, पौधे के करीब जाती है गाड़ी तो दिल को हाथ पड़ता है। मैंने फुल मना कर दिया कि पौधे के करीब नहीं आना चाहिए, इधर से काम थोड़ा पीछे रहता तो कोई मसला नहीं। फिर वे खेला खराब करी जा तू मेरी यहाँ यार। उस्ताद है ऐसे जनाब, तेरी मेहरबानी है, तजर्बाकार है माशाल्लाह। काम जो है वो खूबसूरत हो रहा है, जितना इंतज़ार किया था उतनी ही अब हमें काम भी खूबसूरत मिल रहा है। और इस खेत में इतनी अच्छी खेले बनने की बड़ी वजह ये है, घास बिल्कुल ख़त्म हो गया है इस खेत में से। दूसरी दफ़ा हम यहाँ पे फसल लगा रहे हैं अपनी, मतलब पिछले साल की गंदम के बाद। इसमें तो सिर्फ एक ही दफ़ा हल चला के खेले बना के लगी हुई है ना मूलियाँ। अलबत्ता ये मूलियों के बाद जब इसमें हल चलाया जाएगा तो ये खेत भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा। सही मेहनत करनी पड़ रही है आज फैसल भाई को यहाँ पे स्टीयरिंग घुमाने की, क्योंकि पावर स्टीयरिंग नहीं है, बड़ा जोर लगता है इससे। तकरीबन आधे खेत की खेले जो है वो बगैर म्यूज़िक के निकाल दिए हैं फैसल भाई ने। अब फिर से म्यूज़िक लगा लिया, अब म्यूज़िक सुनना पड़ेगा हमें भी इनके साथ। बल्कि अब सूरज जो है वो डलने वाला है। असद साहब ने क्लोजिंग शुरू कर दी है। मेरा प्रोग्राम है सब्ज़ी वाले खेत में, थोड़ी सी सब्ज़ी को आज तोड़ लेते हैं। कद्दू वगैरह हो गए होंगे, कद्दू भी और तोड़िया भी इंशाल्लाह तोड़ के घर लेके जाएंगे। अब हम भी ट्रैक्टर को ऊपर बैठ के जाते हैं। नहीं बैठा जाना, कोशिश की थी मैंने ऊपर बैठने की, लेकिन नहीं। एक दफ़ा ट्रैक्टर आगे गुजर गया तो मुश्किल हो गया। ये देखें माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग ये टायर पहुंचा है जी ट्रैक्टर का, रगड़ दिया पौधा यार। हाँ हर बार दसना पैना साहब लगाया आगे से क्या कह रहा है मुझे बताया क्यों नहीं कि रुक जाओ। और ये हो रही है जी एंडिंग, बस अगे नहीं जाने। उतर मामा। और ये है जी माशाल्लाह फाइनल खेल, अल्हम्दुलिल्लाह खेत खूबसूरत हो गया। एक खेल प्रोग्राम में सेंटर में सिर्फ लगवा लेते हैं ताकि पार्टीशन हो जाएगी खेत की, और दूसरा पानी वानी लगाने में भी आसानी रह जाएगी इंशाल्लाह। ये इम्तिहान था फैसल भाई का। शाबाश शाबाश, थोड़ा इम्तिहान रह गया फैसल, शाबाश शाबाश, छा गए। टायर देखे क्या कर रहे हैं उसके, कभी इस तरह कभी उस तरह कभी इस तरह कभी उस तरह। खैर पर खेत जो है वो सेंटर से डिवाइड हो जाएगा तो पानी शानी लगाना जो है आसानी हो जाएगी सर। मेरे तो सीधा आंधे है। उधर काट ला। ट्रैक्टर वाला काम करके चला गया। अब मेरा प्रोग्राम है सब्ज़ी जो है वो तोड़ लेते हैं अपनी, क्योंकि टाइम छुट्टी का हो गया, सारी चीज़ें जो है वो क्लोज हो चुकी हैं। कबूतर भी एक ऊपर ही है, तो छत पे भी बैठे हैं। छापर और कटर आ गया, चल के अब तोड़ लेते हैं सब्ज़ी। हमारे तो घर के कद्दू हैं। वैसे आजकल कद्दू का जो मंडी का रेट है ना वो तकरीबन 600-700 रुपये के 5 किलो बिक रहे हैं। यानी हमारे जो हमने सरसों बेची है उसमें 600-700 रुपये तड़ी तक नहीं गए थे। और ये माशाल्लाह है, बरकत अल्हम्दुलिल्लाह। घर वाले और हम साया दोस्त जो वो हमारे फ्री में खा रहे हैं माशाल्लाह कद्दू मज़ेदार वाले माशाल्लाह। इस बेल का भी ये पहला कद्दू है, पहला फल। तो कीड़ा लग गया, वैसे इसको अच्छा किया उतार ही लिया, ख़राब हो जाना था वरना। माशाल्लाह मज़ीद कद्दू देखे कैसे लग रहे हैं। सूरज की देखे कैसी बॉल बन गई है। हालांकि गुरूब होने में भी इतना टाइम है इसके। हमारी भी छुट्टी का टाइम हो गया है। अबू जी और असद साहब भी वापसी की तैयारी में है। जोली को खाना शाना डालते हैं और हम भी निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता घर को। लेमन गार्डन में आज भी उतना काम नहीं हो सका जितना मैं सोच रहा था। मेरा प्रोग्राम था 1-2 खेलें जो वो कवर करेंगे, लेकिन एक भी नहीं हुई वो। और ये सारी सब्जी थी जो आज हम फार्म से तोड़ के लाए हैं।
फार्म हाउस से काम खत्म करके हम भी आ गए हैं घर और अब चल रहा है यहाँ पे खाना जो कि आज बना हुआ है आलू पालक हमारे लिए। अबू जी भी खा रहे हैं, बच्चे खा चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू पालक किस किस की फेवरेट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत पसंद है। साथ साथ अपने इस व्लॉग को भी करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और अगर आप तक हमारी वीडियो पहुँच गई और आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। मिलते हैं चैनल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसने मेकअप किया, इधर आओ, मेकअप दिखाओ अपना। अब्दुल्लाह ने मेकअप किया फुल, क्या बात है, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो।